श्रीलंका हम कितने पैसे भेज रहे होंगे, अफगानिस्तान मालदीव भी पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं इंडिया से। जिस तरह का वो पैसा ले रहे हैं, 150 करोड़ अगर वो नेपाल को दे रहे हैं, पाकिस्तान तो एक 10 रुपए नहीं नेपाल भेज रहे हो ना। मुल्क ऐसी सतह पे आ पहुंचा है कि इंडिया का डिफेंस बजट आपके पूरे बजट के बराबर हो गया है और वो आपको ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गए। तो भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। का करना क्या है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत जो है यानी कि मेक इन इंडिया, ये एक फैंटास्टिक पॉलिसी है कि जो देश अपने हथियार खुद नहीं बनाता या जिस देश के पास अपने हथियारों का इकोसिस्टम नहीं होता है, वो देश लड़ाई में सफर करता है, उसे प्रॉब्लम होती है। तो नाजरीन, मेरी खासियत ये है कि जब चीज होने वाली होती है ना, तो मैं उससे 5 साल पहले बता देता हूं कि ये हो जाएगा आगे जाकर। लोग हमारे क्या है कि बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करने वाले लोग हैं। छोटी सी बात, अगर इनकी जगह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को आप देख लीजिए, उस फाइनेंस मिनिस्टर को जिसके पास फाइनेंस है ही नहीं लेकिन वो मिनिस्टर है, ठीक है, तो उनके पास आपको इतनी गाड़ियां मिलेंगी कि आपको लगेगा कि शायद आप किसी कार शोरूम में आ गए हैं। लोग हमें ये कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान के पास बजट ही नहीं है, फाइनेंस ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो फाइनेंस मिनिस्टर क्यों रखा है? भाई फाइनेंस मिनिस्टर हम रखते हैं दूसरों की फाइनेंस देखने के लिए, फिर वो बताता है कि वो कंट्री जो है ना उसके पास बड़ा पैसा है, तो वहां जाके थोड़ा ट्राई मारते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। रमन जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बजट बताया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये पाकिस्तानी इतने बावले क्यों हुए जा रहे हैं इंडियन बजट के ऊपर। यानी जिसको देखो बैठ के इंडियन बजट पे अपना जो है ना वो ज्ञान दिए जा रहा है। और मजे की बात ये है कि हमारा और इंडिया के बजट का कोई कंपैरिजन वैसे भी नहीं बनता। इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए नहीं कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक और कहां से मांगते रहते हैं, वो इशू ही नहीं है। पाकिस्तान जाहिर है कि जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जितने मुस्लिम या नॉन मुस्लिम या जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उससे ज्यादा आबादी तो मुसलमानों की हिंदुस्तान में रहती है। तो आप एक एरिया वाइज आप समझ सकते हैं कि भारत कितना बड़ा है, तो जाहिर है उसका फिर बजट भी बड़ा होगा ना। भारत जो है वो इस वक्त दुनिया की 4th नंबर पे इकोनॉमी उनकी चल रही है और हमारा कोई नंबर ही कोई नहीं है। मुल्क ऐसी सतह पे आ पहुंचा है कि इंडिया का डिफेंस बजट आपके पूरे बजट के बराबर हो गया है और वो आपको ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गए। अब अगर इकोनॉमी को आप नहीं संभालते, मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं करते, तो आपकी सर्वाइवल खतरे में है। पाकिस्तानी हुकूमत को अब यकसू होना चाहिए, इस तरह यकसू होना चाहिए जिस तरह तालिबान के मामले में हुई, वजीरिस्तान के मामले में हुई। कोई रू रियायत की अब गुंजाइश नहीं है। MQM को हुकूमत में शामिल कर लें, जहां तक उसकी सियासी आजादियों को ताल्लुक है, पूरी आजादी उन्हें दिए रखें, जो जलसा करें, जुलूस निकालें, जो मर्जी करें, लेकिन कोई मुजरम दंदनाता फिरे, इसकी इजाजत अब नहीं होनी चाहिए। भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। यानी कि अगर वो इट वाज अबाउट 5.93 लाख करोड़, नाउ दिस इज 6.2 लाख करोड़। पाकिस्तान 15 अरब डॉलर, सिर्फ 15 बिलियन डॉलर। इंडियंस 75 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ 15 अरब डॉलर। अब आप देखें एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा, क्या होगा, कैसे, ये पूरे का पूरा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जबकि इंडिया इस वक्त फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर भारत पे। अगले दिन बहरहाल मैंने इंडिया के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को सुना, जिन्होंने ये कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत है, इससे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक इंडियन डिफेंस फोर्सेस ऑटोनमस, सो वी नीड टू इमीडिएटली बाय द मिलिट्री हार्डवेयर। सो अगर आप जाएं और जिसे वो कहते हैं ना कि सिपरी,
का डाटा देखें, इसमें देखा जाए तो जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है दैट इज $2443 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट $2.43 ट्रिलियन द वर्ल्ड इज स्पेंडिंग इन 2024, which is 6.8% increase as compared to the previous 2023. अब इंडिया जो है उसमें तगड़ी पोजीशन में, ठीक है जी। इंडिया कहा जा रहा है कि 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली, ठीक है। जो सिपरी डाटा देता है दैट इज अ डिफरेंट, वो कहता है अबाउट $83.6 बिलियन इंडिया ने जो है उसके पास है। जो इंडियंस जो डाटा देते हैं, जो इंडियन सोर्सेज से मिलता है दैट इज अबाउट $76 बिलियन डिफेंस बजट। इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे भी फोकस कर रहा है। So India is like a country which understands कि हमें बड़ी तेजी से अपने डिफेंस पे खर्चा करने की जरूरत है, बिकॉज चाइनीज बहुत आगे निकल रहे हैं। वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि हमने इंडिया का जो मुकाबला कैसे करना। मतलब हमारे लिए बड़ी फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स सीरियस मैटर। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जितनी हाईएस्ट लेवल पे एलोकेशन हो रही है, क्वेश्चन ये नहीं है कि we can't go for a vessel to vessel competition with Indians। उन्होंने गोली खरीदी तो हमने भी खरीदी, उन्होंने जहाज खरीद लिया तो हमने भी जहाज खरीद लिया। हमने जारी बात है कहीं पे तो कैप लगाना होता है, ठीक है जी। अब देखिए इंडिया तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया इज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1.9% ऑफ द GDP जो है वो टोटल जो एलोकेशन है वो डिफेंस के लिए, ठीक है जी। और क्योंकि ये एक फैक्टर है, ठीक है जी, कि उनको वो 2% के करीब पहुंचे हुए हैं। दुनिया में पूरे यूरोप जो है नेटो ऑलमोस्ट 2% की बात करते हैं। सो इंडिया ने वो एक कंपैरिजन रखा हुआ है कि ठीक है, वी हैव द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, वी हैव द न्यूक्लियर ट्राइड, वी हैव अदर मीन्स कि हमने कैसे करना है। लेकिन सो इन दिस केस हमें कोई वो नहीं भाग नहीं जाना। तो हमें मतलब समझ नहीं आ रही है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, धनी सुबह से क्या बावले हुए हैं कि जी इंडिया का बजट आ गया, इंडिया का बजट आ गया, इंडिया ने पता है आपको डिफेंस बजट बढ़ा दिया चाइना के लिए। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वैसे ठीक है आपका बजट है, आपकी मर्जी, आप लोगों को मतलब इंडियंस को कह रही हूँ जो मर्जी आप करें अपने बजट के साथ, जिस चीज के मर्जी आप प्राइस बढ़ाएं, जिसकी मर्जी कम करें, ये डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। और हमारे कुछ लोगों का कहना यह है कि ये डिफेंस बजट चाइना के लिए बढ़ाया गया है। अब चाइना के लिए क्यों बढ़ाया गया है ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। चाइना में तो आप लोग लड़ते भी नहीं है, चाइना में तो आप लोग जैसे कहते हैं गोलियां भी नहीं चलाते, मुक्के लाते और चपेड़े लगती हैं। आप लोग जाते हैं बॉर्डर पे, आपने यही तय करके रखा हुआ है कि आपने गोली नहीं चलानी है और आपने चाइनीज को सिर्फ चपेड़ पे चपेड़ लगानी है। उसे 4-5 हमारी तरफ से भी लगा दिया, कह रहे CPEC पे काम नहीं करे ना ठीक से, इसलिए हम तो मार नहीं सकते। आपको पता है हमारी तो मजबूरी है, हमने तो उनसे इतना पैसा पकड़ रखा है कि अगर हमने उनकी तरफ एक उंगली भी उठा के कहा ना कि चपेड़े मारेंगे तो उन्होंने जो है ना वो हमारे मुंह सुझा देने। नहीं, हम इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। मैं आपसे इंडियन बजट का बता रही थी। बताइए गया कि जी इंडियन बजट जो है वो तकरीबन $575 बिलियन का है, ठीक है ना। $575 बिलियन का जो है बजट पेश किया गया है भारत में। अब आप बताइए, अब ये जो पाकिस्तानी बैठ के कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी देखिए जी भारत ने बजट पेश कर दिया, देखिए जी भारत के बजट में ये है, देखिए जी भारत के बजट में वो है, तो मुझे उनसे सिर्फ इतना पूछना है कि आप लोगों ने कभी पाकिस्तानियों ने, किसी भी पाकिस्तानी ने कभी $575 बिलियन देखे? मतलब इंटरनेट पे ही देख लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।